हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग कमांडो। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेल्सफोर्स एडमिन के रोड मैप के बारे में। आप कैसे सेल्सफोर्स सीखना शुरू कर सकते हो, मतलब क्या क्या रोड मैप होगा, क्या क्या चीज़ें आपको एडमिन में कवर करनी पड़ेंगी और कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, वो सारी बातें मैं कवर करूंगा। आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको सेल्सफोर्स का बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा कि एक्चुअली सेल्सफोर्स है क्या। सेल्सफोर्स इज़ अ कंपनी। फिर उसके बाद CRM के बारे में जानना पड़ेगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेल्सफोर्स जब सीखोगे तो उसका बेनिफिट, सेल्सफोर्स ट्रेनिंग करने का मतलब सेल्सफोर्स अगर आप सीखोगे तो उसका बेनिफिट आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपको ये जानना होगा कि क्लाउड क्या होता है, क्योंकि सेल्सफोर्स इज़ अ क्लाउड बेस्ड CRM, तो आपको क्लाउड भी समझ आना चाहिए। और उसके बाद आपको क्लाउड कंप्यूटिंग समझ आना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन SaaS एंड PaaS समझ आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के जो बेनिफिट्स है वो समझ आना चाहिए। उसके बाद आपको सेल्सफोर्स का बेसिक आर्किटेक्चर जानना पड़ेगा कि सेल्सफोर्स किस तरीके से काम करता है। फिर बेनिफिट्स आप देखोगे सेल्सफोर्स का, है ना, कि किस तरीके से सेल्सफोर्स बिजनेस में हेल्प करता है, ताकि आप ये समझ पाओगे कि जब आप उस पर डेवलपमेंट कर रहे होगे या कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होगे तो वो किस तरीके से किसी भी बिजनेस को हेल्प करेगा। उसके बाद हम लोग डेटाबेस के बारे में जानेंगे। सेल्सफोर्स में डेटाबेस कैसे स्टोर किया जाएगा, मतलब डेटा कैसे स्टोर किया जाएगा, क्योंकि डेटाबेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप कर रहे होते हैं तब, तो सेल्सफोर्स में जब भी हम लोग कोई कस्टमाइजेशन या कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे डेटाबेस हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब यहाँ पे डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स आते हैं, फील्ड्स आते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट, फील्ड्स, ये सारे नॉलेजेस होने चाहिए। फिर फार्मूला फील्ड आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको रिलेशनशिप समझ में आना चाहिए, रोल अप्स आपको देखना पड़ेगा, स्कीमा बिल्डर आपको समझना पड़ेगा, वैलिडेशन रूल समझना पड़ेगा, डुप्लीकेट रूल समझना पड़ेगा, डेटा लोडर के बारे में आपको जानना पड़ेगा। जब आपको बल्क में डेटा अपलोड करना होगा या रिट्रीव करना होगा, डिलीट करना होगा, अपडेट करना होगा, सो आपको डेटा लोडर, डेटा इंपोर्ट विजार्ड और वर्क बेंच भी जानना पड़ेगा। फिर आपको UI कस्टमाइजेशन सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप पेज लेआउट को कस्टमाइज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप लिस्ट व्यू को दिखा सकते हो, किस तरीके से आप फिल्टर्स लगा सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें हैं सेल्सफोर्स एडमिन के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ये सिखाएंगी कि सेल्सफोर्स एक्चुअली में चलाना कैसे है और किस पर्पस के लिए सेल्सफोर्स यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी लेवल्स समझेंगे, जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट लेवल, रिकॉर्ड लेवल और फील्ड लेवल सिक्योरिटी जो होता है उसको समझेंगे, ताकि जब आप कोई सॉल्यूशन दे रहे हो किसी भी बिजनेस को तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। आप समझ पाते हो कि किसको क्या परमिशंस मिलने चाहिए। तो सिक्योरिटी लेवल्स भी आपको समझने पड़ेंगे। प्रोफाइल परमिशन सेट्स आते हैं सिक्योरिटीज़ के अंदर ही, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी, फील्ड लेवल सिक्योरिटी, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने कहा ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। ऐप्स एंड टैब्स समझना पड़ेगा। ऐप बेसिकली होता क्या है कि सेल्स या सर्विस का जो ऐप होता है उस तरीके से आप कस्टम ऐप कैसे बना सकते हो, उसमें टैब्स कैसे ऐड कर सकते हो, टैब क्रिएट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। रिकॉर्ड पेज, होम पेज कैसे बनता है, जो कि आपका ऐप बिल्डर के अंदर आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। डायनेमिक फॉर्म समझना पड़ेगा, डैशबोर्ड, रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि देखो डैशबोर्ड और रिपोर्ट जो है वो किसी भी बिजनेस को एनालाइज करके एक जगह पे दिखाने का काम करता है, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। फिर आप फ्लो सीखो, स्क्रीन फ्लो, ट्रिगर फ्लो, शेड्यूल फ्लो, नो ट्रिगर फ्लो, ये सारे फ्लोज सीखो। मतलब कि आपको पहले बेसिक स्ट्रक्चर सीखना है सेल्सफोर्स का, फिर बेसिक इम्प्लीमेंटेशन सीखना है, सिक्योरिटी लेवल मॉडल सीखना है कि किस तरीके से सिक्योरिटी सेटिंग्स चलती है यहाँ पे। उसके बाद आपको डेटा हैंडल करने सीखना है, फ्लो सीखना है। सो ये जो है बेसिक रोड मैप होगा किसी भी सेल्सफोर्स एडमिन के लिए, जो आप अगर सीखना चाहते हो तो। इसके बाद आप और भी चीज़ें बाद में धीरे धीरे एक्सप्लोर कर पाओगे, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही है। आपको इसी मॉड्यूल को फॉलो करके सेल्सफोर्स सीखना स्टार्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन मॉड्यूल है सेल्सफोर्स सीखने के लिए।
सो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और अगर इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो कोडिंग कमांडो को सब्सक्राइब भी कर दो।